नमस्कार। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो चुका है जो 18 सितंबर यानी बुधवार से शुरू होकर 16 दिन तक चलेगा और 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। 2 अक्टूबर को बुधवार का दिन है और शारदीय नवरात्रि पितृपक्ष के समाप्त होते ही अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। यह दिन पितरों को समर्पित होते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष भी कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पितृपक्ष पितरों को समर्पित होता है। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। यह पितरों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए खास दिन माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक होता है। शनि दोष, राहु दोष, कालसर्प दोष, जितने भी दोष होते हैं उनमें से पितृदोष सबसे बड़ा माना जाता है। पितृपक्ष या पितरों का पक्ष है, यानी कि यह पितरों को समर्पित दिन होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी, धन संपदा, यश, वैभव और बुद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध पूर्वक कुछ अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना आवश्यक माना जाता है। अगर पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध ना हो तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वे श्राद्ध ग्रहण कर सके। कहते हैं कि पितरों की प्रसन्नता से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और ढेरों आशीर्वाद मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृदोष का श्राप मिलने से परिवार में सुख शांति नहीं रहती। घर में गरीबी, क्लेश और अन्य समस्याएं आती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पितृपक्ष में किए जाने वाला एक आसान उपाय बताएंगे जिससे महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह उपाय संध्या काल या रात्रि के समय करना है। दिए में शुद्ध घी या सरसों का तेल भरें और उसमें काले तिल जरूर डालें। दिया जलाने के बाद भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु और पितृदेव को प्रणाम करें। फिर भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें और पितृदेव का मंत्र ओम पित्रे नमः 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में पितरों को दक्षिण दिशा में बताया गया है। दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिया जलाने से और मंत्र का जाप करने से पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है। पितृदोष आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने मित्रों और अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और सभी कष्ट, दुख, गरीबी, पाप नाश करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान इस उपाय को ना करें। इस उपाय को जरूरी नहीं है कि परिवार का एक ही सदस्य रोजाना करे। इसे परिवार में कोई भी कर सकता है और यह भी जरूरी नहीं कि घर के पुरुष या लड़के ही इस उपाय को करें। इस उपाय को बेटियां भी कर सकती हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष में आप किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन ना करें। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि का सेवन भूलकर भी ना करें और यह दिया आप अपने घर पर ही जलाएं। अगर आप किसी और के घर पर गए हुए हैं तो किसी और के घर पर यह दिया अपने पितरों के नाम से ना जलाएं। यह उपाय आपको अपने ही घर में करना है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या नया कपड़ा ना खरीदें, यहाँ तक कि अपने लिए नए कपड़े भी ना खरीदें। आप कपड़ों को दान कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए कोई भी नया कपड़ा ना खरीदें दोस्तों। और रोजाना की जरूरत के अलावा कोई भी नया सामान पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूंछ को भी नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष में गायों, ब्राह्मणों और कुत्ते, चींटियों, बिल्लियों आदि को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे पितृदोष तुरंत दूर हो जाता है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज लाने से बचें। पितृपक्ष के दौरान लड़ाई झगड़े ना करें, प्रेम से रहें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली आदि ना करें, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे घर में ही हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, हमारे पास होते हैं, हमें देख रहे होते हैं। यदि हम बुरे भाव से
उन्हें पूजेंगे तो पितृदोष लग जाता है और पूर्वज हमारे रुष्ट होकर वापस पितृलोक चले जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं और हमें श्राप लग जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने दिया चावलों पर रखकर जलाया है तो अगले ही दिन सुबह उठकर आप उन चावलों को पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे के दिए का इस्तेमाल किया है तो उस दिए को आप पक्षियों को खिला दें। और अगर मिट्टी या पीतल का दिया इस्तेमाल किया है तो आप दिए को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने पूर्वजों से प्यार करते हैं तो उनके लिए एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस उपाय को करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा ये किया जा सकता है। इस उपाय को सुबह या दोपहर के समय ना करें। उपाय को करने के लिए आप अच्छे से मुंह हाथ धोकर साफ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन और अनावश्यक खर्च से बचें। इस उपाय को करने से पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होंगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।